तो ये वीडियो है गोवर्धन पूजा का। तो आज है गोवर्धन पूजा। ये दिवाली के एक दिन बाद, मतलब 2 दिन बाद होती है, एक दिन छोड़ के उसके नेक्स्ट डे होती है। तो यहाँ पे छत पे हम लोग सब लोग आ गए हैं। ये हमारे घर के अगल बगल की भाभी लोग हैं। और यहाँ पे माँ मुझे सिंदूर लगा रही हैं, और हम लोग यहाँ ऐसे ही पूरा अच्छे से ज्वेलरी वगैरह पहन के और लाल पीला साड़ी पहन के एकदम अच्छे से तैयार होके ही हम लोग गोवर्धन पूजा करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। और हम लोग के यहाँ बिहार में ऐसे ही होता है गोवर्धन पूजा। बीच में गोबर रखा हुआ रहता है, गाय का गोबर। और उसके बाद हम लोग पूजा करते हैं। ये पूजा भाई के लिए होता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो रुई होता है उसको अच्छे से नोच देते हैं पूरा एकदम अच्छे से। उसके बाद इसका एक माला जैसा हम लोग बनाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। फिर उसके बाद जो सुहागन औरतें होती हैं वो उस माला में सिंदूर लगाती हैं। तो मेरा तो सिंदूरा दिल्ली में है। मैं सिंदूरा अपना लेके आई नहीं थी, इसलिए मैं पैकेट वाला सिंदूरा मतलब सिंदूर से ही लगा रही थी। तो यहाँ पे सिंदूर लगाना होता है। और उसके बाद ये जो रुई वाला होता है ये अपने भाई के, आपके जितने भाई हैं आप उतना बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये रुई का माला जैसे बना के इसको अपने भाई के हाथ में बांधना होता है। फिर इसको हम लोग चढ़ा देते हैं ऐसे जहाँ पे सारा पूजा का सामान, नारियल, बताशा और गोबर वगैरह जहाँ पे सब कुछ रखा हुआ है वहाँ पे इसको रख देते हैं। फिर जब पूजा ख़त्म हो जाती है तो इसको हम लोग उठा लेते हैं। और साथ में हम लोग इसमें वो भी देते हैं, बजड़ी जो होता है, केराव बोलते हैं, वो भी इसमें रखते हैं। फिर सब चीज़ का पूजा होता है। बहुत अच्छा लगता है पूजा करने में। पूजा करने के बाद सब लोग, हम लोग इसका परिक्रमा करते हैं 5 बार। तो 5 बार हम लोग घूमते हैं। और मेरा साड़ी कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं जनरली साड़ी पहनती नहीं हूँ, लेकिन बस पूजा पाठ में पहन लेती हूँ। और यहाँ पे बच्चे लोग पटाखे जला रहे थे। सुबह सुबह इन लोगों को पटाखे जलाने का पता नहीं क्या चढ़ा हुआ था, शौक। तो यहाँ पे उधर पूजा हो रहा था और यहाँ पे बच्चे पटाखे जला रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये गोबर को जो है, गोधन को वो कूटते हैं, इसी को बोलते हैं गोधन कूटना। और उसके बाद सब लोग कर लेते हैं पूजा। तो आप लोगों के यहाँ कैसे होता है गोवर्धन पूजा, आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। और ये मेरी साड़ी बहुत सुंदर है, मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे पूजा ख़त्म होने वाला है। तो हम लोग अपना जो जो सबने चढ़ाया था वो अपना सब कुछ सामान उठा लेंगे। और जो बजड़ी होता है वो भाई को खिला देंगे। और ये जो रुई का माला है उसको हम लोग हाथ में बांध देंगे उसके। और फिर यहाँ पे एक कांटा जैसा भी होता है उसको भी हम लोग अपने जीभ में गड़ाते हैं। पता नहीं, बहुत अजीब सा ये रस्म होता है। पहले भाई को ऐसे बोलते हैं कि मर जाए, फिर उसके बाद उसको फिर जियाते हैं, ऐसे ही करते हैं हम लोग क्या। तो यहाँ पे वही हम लोग कांटा गड़ा रहे हैं अपने जीभ में। और फिर सब लोग, बहुत अच्छा लगता है। फिर छठ का गीत गाया जाता है। अगर किसी के घर में किसी की शादी होने वाली है तो शादी का भी गीत गाया जाता है। और फिर ऐसे ही सब लोग बैठ के 4-5 गाना गाते हैं। और इसी दिन से छठ का जो काम है वो शुरू हो जाता है। बिना गोवर्धन पूजा हुए छठ का कोई काम नहीं होता है। जैसे गेहूँ धोना हुआ, आटा पिसवाना हुआ, तो ये सब काम आज से ही शुरू होता है। बिना गोवर्धन पूजा हुए नहीं होता है छठ का कोई भी काम। फिर यहाँ पे लास्ट में ये हम लोग थोड़ा सा लट लेके इसमें जल लेके पीते हैं। और इसको 5 बार पीते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सब अपना अपना कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा हो गया है। अब मैं माँ को दे रही हूँ उनको पानी पीने के लिए। और आप लोगों के यहाँ कैसे होता है आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। हम लोग यहाँ सिंदूर भी ऐसे ही लगाते हैं। मेरा सिंदूर, मेरा साड़ी और लहठी दोनों एकदम मैच कर रहा था। तो बस पूजा जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो अब हम लोग इसका 5 बार ऐसे घूमेंगे हम लोग।
5 बार परिक्रमा सब लोग करेंगे, जो जिस जिस लोगों ने किया है। यहाँ मैं तो इसको बहुत छोटी थी तब से ही हम लोग ये पूजा करते आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शादीशुदा लोग ही करेंगे, जिनका भाई होता है ये भाई के लिए ही होता है, तो जो जो बच्चियों के भाई होते हैं या नहीं भी होते हैं वो भी करते हैं। तो मेरा तो जब भाई नहीं था तब से मैं करती हूँ, बहुत छोटी थी तभी से, लगभग 4-5 साल की थी मुझे लगता है, तभी से मैं इस पूजा में बैठती थी। तो यहाँ पे हम लोग का पूजा जो है वो ख़त्म हो गया है। ये नारियल, ये बगल की भाभी हैं वो नारियल तोड़वा के उस पे नारियल का पानी चढ़वा रही थी। तो पूजा ख़त्म हो गया है और अब हम लोग सब लोग एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे हैं और जो बड़े लोग हैं उनका पैर छू के आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोगों के यहाँ जो गोवर्धन पूजा था वो संपन्न हुआ। तो यहाँ पे सब लोग हम लोग एक दूसरे को एकदम नाक पर से एकदम अच्छे से भर भर के सिंदूर लगा रहे हैं और जो बड़े लोग थे उनका पैर छू के आशीर्वाद भी ले रहे हैं हम लोग। और फिर उसी दिन हम लोगों के यहाँ होता है चित्रगुप्त पूजा। तो चित्रगुप्त पूजा घर के जो भी जेंट्स लोग होते हैं वो करते हैं, इसमें औरतें नहीं करती हैं ये पूजा। मतलब अगर चाहें तो कर सकती हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है। ये मोस्टली जो है वो घर के जेंट्स करते हैं। तो उस दिन पंडित जी जो है हम लोगों के वो कहीं चले गए थे, इसलिए पंडित जी नहीं आ पाए। तो इसलिए पापा और ये मेरे हस्बैंड ये दोनों मिलके ही खुद से ही पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले चौकी पे अच्छे से ये स्वस्तिक का एक चिन्ह बन रहा है और फिर उसके बाद इस पे पूजा होगा। तो ये चित्रगुप्त पूजा सिर्फ कायस्थ लोग ही करते हैं, बाकी के कास्ट में पूजा नहीं होता है, सिर्फ हम ही लोग के यहाँ होता है। और ये विद्या के देवता हम लोगों के यहाँ माने जाते हैं। जो भी आपके घर में आपकी जिस चीज़ से भी आप काम करते हैं, वो उस काम का कुछ भी थोड़ा सा आप पेन रख दे, अपना डायरी रख दे, या जिस भी चीज़ से आप काम करते हैं वो चीज़ आप यहाँ पे चढ़ा के रख सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इसी दिन चित्रगुप्त पूजा के दिन से ही उनका पढ़ाई का आप एक पेन चढ़ा के और एक स्लेट चढ़ा के बच्चे का आप उनका पढ़ाई भी शुरू करा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा होता है ऐसे मतलब बच्चों से पूजा करवाना, छोटे बच्चों से जो अब मतलब स्कूल जाने वाले हैं, जैसे 2 2.5 साल 3 साल या 4 साल के जो भी बच्चे, 4 साल तो काफ़ी बड़ा हो गया, मतलब 2.5 से 3 साल के बीच में अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो आप उनके लिए ऐसे स्लेट चढ़ा के और हम लोग स्लेट पर उनका पूजा करवा देते हैं छोटे बच्चे का, ताकि वो आगे अपना पढ़ाई स्कूल जाना वो शुरू कर सकते हैं। तो हम लोगों में चित्रगुप्त पूजा का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन जो भी जेंट्स होते हैं वो पेन और कलम या पेंसिल या किसी भी चीज़ को, मतलब अगर पॉसिबल हुआ तो वो नहीं हाथ लगाते हैं। लेकिन अब तो सब कोई बाहर रहता है, जॉब करते हैं, तो उस दिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को छुट्टी मिले ही, तो मजबूरी बस सबको करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मेरी बेटी भी अब स्कूल जाने वाली हो गई है, तो अगले साल से ये भी मतलब इसी जनवरी से ये भी अब स्कूल जाएगी। तो हम लोगों ने सोचा कि इसका भी पूजा करा ही देते हैं हम लोग, तो इसको भी पूजा करा रहे थे ताकि इसको भी आशीर्वाद मिले और ये अच्छे से पढ़ाई करे और इसको भी अच्छी भगवान बुद्धि दें। तो यहाँ पे हम लोग इसको ये लिखवा रहे हैं। अभी तो ये तो अपना ड्राइंग बनाने लगी थी, तो फिर इसको हम लोगों ने ABCD जो भी होता है अपना लिख के और इसका भी पूजा करा दिया हम लोगों ने। तो यहाँ पे ABCD लिख के अपना जो भी लिखना है, ऐसे पंडित जी रहते तो वो मंत्र लिखते, लेकिन हम लोगों को मंत्र पता नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को जो भी समझ में आया हम लोगों ने लिख दिया और अपनी बेटी से उस चढ़वा दिया भगवान जी पे और इसका प्रणाम करके इसे आशीर्वाद लेने के लिए बोला। और मेरी भी बेटी अब स्कूल जाएगी, ये भी बड़ी हो गई है। तो हम लोगों के यहाँ ऐसे होता है चित्रगुप्त पूजा, अगर पंडित जी रहते तो वो और अच्छे से कराते, लेकिन पंडित जी को किसी काम से कहीं बाहर जाना पड़ा था तो वो नहीं आ पाए। तो उसी दिन फिर मैं आ गई अपने मायके।
और मायके आने के बाद क्योंकि ये उसी दिन था भाई दूज, तो यहाँ पे मैं अपने भाई को टीका लगा रही हूँ। टीका लगाने के बाद जो बजड़ी मैंने चढ़ाया था उसमें से 5 बजड़ी देते हैं भाई को खाने के लिए, और साथ में मिठाई भी देते हैं। तो यहाँ पे पहले बताशा जो चढ़ाया हुआ था वो बताशा दिया था, और फिर उसके बाद मिठाई हमने दिया था मिठाई खाने के लिए। मिठाई काफ़ी बड़ा था और हम लोग ऐसे फ़ोटो खिंचा रहे हैं जैसे हम लोग कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं और फिर यहाँ पे उसने दिया था चूज़ करने के लिए कौन सा नोट लेना है। तो यहाँ पे हम लोगों मैंने जो सबसे बड़ा वाला नोट था, ऑब्वियसली कोई भी वही चूज़ करेगा। फिर यहाँ पे मुस्की अपनी नानू के घर आ गई, और नानू के घर आके बच्चे तो ऐसे ही इतना खुश रहते हैं। तो यहाँ पे पापा के साथ खेल रही है मुस्की, और बहुत खुश हो जाती है अपने नानू को देख के, सबको देख के बहुत खुश होती है। तो यहाँ पे बच्चे नानी के घर में एंजॉय तो करते ही हैं सारे बच्चे। तो बस अब जो है कल से छठ का जो है वो शुरू हो जाएगा, तो छठ का भी व्लॉग आने वाला है, आप लोग ज़रूर देखिएगा उस व्लॉग को भी।